Welcome to my channel Biophil. As I have started infection and disease series, so today I will discuss fungi in part 4a video. It will be a general discussion on fungi. If you like my video, please subscribe the channel and press the bell icon. Let's start the video. ये चार्ट मैंने पहले भी अपलोड किया था प्रीवियस वीडियोस में. So today I will discuss about this eukaryotic microorganism. So it includes fungi and protozoa. So in this video I'll cover this fungi portion, subcellular biological entities. This and this I already covered in my previous videos. Let's move on to next slide. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि फंजाई क्या है. सो फंजाई आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट बिलोंग्स टू डोमेन यूकैरिया. As living organisms are divided into three groups, that means three domains: archaea, bacteria and eukarya. And fungi is eukaryotic and it belongs to eukarya domain. The basic morphological elements of filamentous fungi is the hyphae and a wave of intertwined hyphae is called mycelium. These two words are very much important for fungi morphology. So fungi और mycelium ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों वर्ड. सो हाइफी से बनता है ये माइसेलियम और ये एक वेब नेटवर्क जैसा है, ये एक जाली जैसा स्ट्रक्चर है. द बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई इज ईस्ट सेल. सो फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या तो फिर मल्टीसेलुलर. मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर बट यूनिसेलुलर fungi is yeast. The cell wall of fungi consists of chitin, glucose and mannans. These are all complex polysaccharides. Fungi shares some characteristics with bacteria, like it has cell wall. But apart from that, fungi is quite different from plant and animals. क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है ये भी यूकैरिया डोमेन में बिलोंग करते हैं. एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता है बट इन प्लांट्स सेल वॉल है, बट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बट अगर हम लोग फंजाई में देखें, इसका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ होता है. Another feature of fungus is fungal cell membrane are rich in sterol types not found in other biological membranes. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में भी है और प्लांट और एनिमल्स में भी है. बट स्टेरॉल्स जैसे कि ये आर्गोस्टेरॉल जो कि फंगस के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है. इट्स ओनली प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल. सो इन दिस वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इट इज द बेसिक मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ फंजाई. आप देख सकते हैं ये फिगर में बहुत सारा स्ट्रक्चर है फंगस का. सो फर्स्ट इज हाइफी. प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था तो वर्ड मैंने कहा भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज हाइफी एंड द सेकंड वन इज माइसेलियम. तो आप देख सकते हैं ये स्लेंडर स्ट्रक्चर, इट इज हाइफी एंड दिस नेटवर्क इज माइसेलियम जो कि हाइफी से बनता है. एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इट इज ईस्ट सेल. जैसे कि मैंने कहा यूनिसेलुलर फंगस भी होता है. सो दिस राउंड
or spherical cells are unicellular fungus, that is yeast. यहाँ पर और एक important event है, that is related to morphology, that is known as dimorphism of fungus. तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं फंगस जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में. तो इनके मॉर्फोलॉजी में दोनों अलग अलग स्टेज देखने को मिलता है, इसीलिए इनको डाइमॉर्फिक फंगस कहते हैं, क्योंकि इनके दो स्टेज जो है, एक स्टेज जो कि सैप्रोफाइटिक स्टेज है जहाँ पर वो कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो कोई होस्ट सेल के अंदर नहीं है, तब उनका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये मल्टीसेलुलर वाला स्ट्रक्चर. ये मल्टीसेलुलर वाला स्ट्रक्चर सैप्रोफाइटिक स्टेज में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब अगर ये कोई होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, उसमें अगर डिजीज कॉज कर रहा है, तब उनको ये माइसेलियम वाला स्ट्रक्चर चेंज होके इनका पैरासाइटिक स्टेज में, दैट मीन्स जब वो होस्ट सेल के अंदर है, तब ये ऐसा ये सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर वो गेन करते हैं. तो दिस इवेंट इज नोन एज डाइमॉर्फिज्म. I hope this is clear. Let's move on to next slide. So all fungi are carbon heterotrophs. That means heterotrophs, जैसे कि हम लोग भी heterotrophs है, that means we are also dependent on plants. We cannot prepare our food. Same for fungi. They are also carbon heterotroph. That means, which means they are dependent on exogenous nutrient substance as sources of organic carbon. That means ये एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिएंट कलेक्ट करते हैं जहाँ से वो कार्बन जो उनको चाहिए वो अपने लिए वो कलेक्ट करते हैं. ठीक है. That's why they are carbon heterotroph. Fungal infestation can destroy food, wooden structure, textile, etc. Fungi also causes numerous plant diseases, in particular diseases of crops. बहुत सारे डिजीजेस प्लांट्स में फंजाई कॉज करते हैं, और अगर कोई खाने का चीज़ में ये जाए तो ये खाने में अपना टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या तो फिर अगर कोई वुडन स्ट्रक्चर, इसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर दिस इंडस्ट्रीज लाइक फूड, वुडन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ऑल्सो दे आर हार्मफुल फॉर प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. Now, let's discuss about their reproduction. They have three types of reproduction. तो यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मैंने मेंशन किया है, तो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है. इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलॉन्ग विथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनका हाइफी जो है माइसेलियम जो इनका ब्रेक हो जाता है और उससे ही नया स्प्रेड हो जाता है, तो दूसरे सॉइल में वो डिस्कर्ड करते हैं अपना माइसेलियम ब्रेक करने के बाद, तो उससे न्यू फंगल जो एंटिटी है वो ग्रो करता है. एंड फॉर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेल डिविजन इज जस्ट डिफरेंट, बट बोथ ऑफ केसेस इन्वॉल्व स्पोर प्रोडक्शन. देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ये प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ सेक्सुअल मियोसिस सेल डिविजन इज प्रेजेंट. तो लेकिन बट दोनों में ही स्पोर प्रोडक्शन होता है, और स्पोर्स जो है वो एयर के थ्रू या तो फिर वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, और वहाँ से न्यू सेल्स जो है, न्यू फंगल सेल्स विल डेवलप. Fungi infracti or Deuteromycetes are the designation for a type of fungi in which the fructification forms are either unknown or missing entirely. जैसे कि ये स्पोर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने रिप्रोडक्शन में, इसके साथ साथ ये माइसेलियम जो ग्रो करते ह्यूज अमाउंट में, मैंने कहा था कि वो वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ऐसे माइसेलियम के नेटवर्क, तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर है. लेकिन एक ग्रुप है दैट इज़ नोन एज ड्यूटेरोमाइसेटीज. फंजाई के क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज. तो ड्यूटेरोमाइसेटीज ऑल्सो अ क्लास ऑफ फंजाई. सो
ये क्लास में क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये मिसिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए इनका और एक नाम है, दैट इज फंजाई इन्फेरटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ फंजाई इन्फेरटिलिटी क्या होता है। नाउ जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ फंगल डिजीज हम लोग अब डिस्कस करेंगे। फंगस जो है वो हार्मफुल है, जैसे मैंने कहा था प्लांट और एनिमल्स के लिए। तो ये मेनली डिजीज जो है ये एनिमल्स दैट मीन्स ह्यूमंस के ऊपर ही मैं अब डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इज फंगल एलर्जीज एंड फंगल टॉक्सिकोसिस, दैट मीन्स एलर्जी और टॉक्सिन प्रोडक्शन से क्या क्या डिजीज होता है। द स्पोर्स ऑफ यूबिक्यूटस फंजाई कंटिन्यूसली एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक विथ इंस्पिरेटेड एयर। The spores contain pollen allergen to which susceptible individual may manifest strong hypersensitivity reaction, ठीक है। So I will explain this point। जैसे कि फंगल स्पोर्स अपना असेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स जो भी है अपना ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, और जैसे कि मैंने कहा एयर से पानी से ही अपना डिस्पर्स करते हैं अपना रिप्रोडक्शन के बाद। तो ये इवेंट जब होता है, देखिए एयर में बहुत सारे ये स्पोर्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं, वो स्पोर अगर प्रेजेंट है तो वो हम लोग के बॉडी के अंदर जा रहा है, लंग्स में, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो जा रहा है। तो वो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर गया तो हम लोग को बॉडी में उसके जैसे फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन एलर्जन एंटीजन जो भी कहें, सो इट कैन कॉज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट मीन्स इम्यून सिस्टम जो हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट है, इट विल शो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होता है तो तब क्या होता है, इट कॉजेज सेल डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स इट कॉजेज ओन सेल डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स हम लोग के बॉडी में अपना सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करता है, तो इट्स हार्मफुल फॉर अस। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे फंगल टॉक्सिकोसिस, दैट मीन टॉक्सिन प्रोडक्शन जो करते हैं, दैट इज नोन एज ऑल्सो माइकोटॉक्सिन। So fungal toxin that is known as mycotoxin. So mainly aflatoxin एक उनका ही टॉक्सिन का एक नाम है जो कि एस्पाजिलस स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अगर टॉक्सिन कोई कोई एक फूड मटेरियल है उसके ऊपर अगर ये फंगस ग्रो कर रहा है, तो अगर हम लोगों ने समहा वो जो इन्फेक्टेड फूड मटेरियल जो है अगर हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तब क्या होता है कि ये फंजाई हम लोग के बॉडी में चला गया, तो आफ्टर दैट इट कैन कॉज डिजीज टू अस, ठीक है। दैट मीन्स वो टॉक्सिन हम लोगों के लिए इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो हम लोगों ने देखा डिजीज जो ये कॉज करते हैं, दैट इज फंगल एलर्जीज है और टॉक्सिन, ये ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस अबाउट अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सो माइकोसिस ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि फंजाई कॉज करता है। सो इसमें बहुत सारे टाइप्स है, देखिए सुपरफिशियल है, सबक्यूटेनस है, सिस्टमिक माइकोसिस है। तो इसका मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, जस्ट मैं एक लाइन करके आइडिया दे रही हूँ। सुपरफिशियल दैट मीन्स एपिडर्मिस, दैट मीन अपर लेयर, स्किन का अपर लेयर जो है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन फंगस कॉज करता है तो ये सुपरफिशियल हो गया। और एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस, दैट मीन्स सबक्यूटेनस लेयर में अगर कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है कोई फंगस, दैट इज नोन एज सबक्यूटेनस माइकोसिस। एंड द सिस्टमिक माइकोसिस दैट मीन्स वो मैंने कहा ना कि एयर में अगर कोई स्पोर प्रेजेंट है, अगर वो हम लोग इनहेल करते हैं वो एयर को, तो वो डायरेक्टली हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक से धीरे धीरे वो लंग्स में ट्रांसफर होता है और बॉडी में जो है एक माने ह्यूज अमाउंट को वो डिस्ट्रक्शन करता है। वो हम लोग के बॉडी के लिए एक मतलब कंसिस्टेंट एक डिजीज कॉज कर सकता है। तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर कोई पेशेंट है, अगर उनमें ये सिस्टमिक माइकोसिस हुआ तो ये बहुत हार्मफुल है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, डेडली हो सकता है इसका इफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, देखिए द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म टू फंगल इन्फेक्शन इज बेस्ड मेनली ऑन इफेक्टिव phagocytosis, whereas specific resistance generated through cellular immunity। ये थोड़ा सा पॉइंट जो हाईलाइट कर रहे हैं वो इम्यूनिटी के बारे में है। डिफेंस सिस्टम क्या करता है नॉर्मली, मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स एनिमल्स और हम लोगों में दैट मीन्स ह्यूमंस में नॉर्मली अगर फंगल के अगेंस्ट जो है ये अगर इम्यूनिटी अगर एक्टिव है या तो फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगर प्रेजेंट भी है वो फैगोसाइटिस होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखें दैट मीन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देखें दैट लीड टू सेलुलर इम्यूनिटी, दैट मीन्स टी सेल को एक्टिवेट करता है।
या तो फिर अदर जो फैगोसाइटिस करते हैं वो सारा सेल्स जो है मैक्रोफाजेस ये सारा इसको भी एक्टिवेट करते हैं. तो ऑपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस डेवलप मेनली इन पेशेंट विथ इम्यूनो डेफिशिएंसीज. दैट मीन्स अगर कोई ट्रू पैथोजन है, मतलब ट्रू फंगस है, वो डिजीज कॉज करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में फैगोसाइटिस स्पेसिफिक ये सारा तो होता ही है अगर एक्टिव हो जाए. लेकिन कुछ एक सेक्शन है वो है अपॉर्चुनिस्टिक फंगस. दैट मीन्स वो ऑलरेडी हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर कभी भी वीक हो जाता है या तो फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके कारण एक सिचुएशन क्रिएट होता है. दैट मीन्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज या तो फिर इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाए, तब ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. दोनों सिचुएशन में ये फंगल डिजीज़ हम लोगों में हो सकता है एनिमल्स में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस आर माई these are my references which I have used for these videos and other videos too. Please refer this video references if you need it, and kindly tell me कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज टू. थैंक यू.